पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और ये दोनों आवेश के बीच की दूरी R हो गया। यहाँ पे लिखेंगे Q1 का मतलब हो गया पहला आवेश, Q2 का मतलब हो गया दूसरा आवेश, R का मतलब क्या हो गया? दूरी। अब यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि सर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा कि माइनस का चिन्ह होगा। तो देखिए, जो वैज्ञानिक थे कूलम, उन्होंने ये नहीं बताया कि पहला आवेश पर प्लस होगा कि दूसरा आवेश पर प्लस होगा। तो इसीलिए हम आपको बता चुके हैं कि अगर प्लस और प्लस होगा तो इसके बीच कैसा संबंध होगा? प्रतिकर्षण। इसके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो यही बात हम यहाँ पे लिखे हैं, प्रतिकर्षण। क्योंकि उन्होंने क्या किया था? कोई आवेश के चर्चा नहीं किया था, इसलिए ये दोनों बात लिखा जाता है। अगर प्लस है और माइनस है तो ये दोनों के बीच कैसा संबंध होता है? आकर्षण का होता है। तो यही बात यहाँ पे हम लिखे हैं, आकर्षण। क्योंकि जो वैज्ञानिक थे कूलम, उन्होंने ये नहीं बताया था कि इस आवेश पर प्लस होगा कि इस आवेश पर माइनस होगा, इस आवेश पर प्लस होगा, इस भी आवेश पर प्लस होगा, उन्होंने नहीं बताया था। तो हम आपको बता चुके हैं कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे के क्या करते हैं? प्रतिकर्षण, यानी अलग होंगे। और प्लस माइनस होगा तो एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षण, एक दूसरे के नजदीक आते हैं। और ये दोनों प्लस हो गए या दोनों माइनस होगा तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब इन्होंने F बराबर समानुपाती Q1 Q2, ये पहला हो जाएगा समीकरण इसको, और दूसरा समीकरण है 1/r², इसको कहा जाता है व्युत्क्रमानुपाती, और इसको कहा जाता है समानुपाती कहिए, अनुक्रमानुपाती कहिए, दोनों शब्द एक ही है। ठीक है। अब यहाँ पे F जो है बल है, F क्या है? बल है। अब ध्यान से देखिएगा, अब आप ये बात को समझ गए होंगे। इतना बात को तो आपको परिभाषा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ये शब्द समझ गए होंगे, इतना बात समझ गए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, किसी दो बिंदु आवेशों के मध्य मतलब क्या होता है? बीच। देखिए, दो आवेश हैं, इसके मध्य लगने वाला आकर्षण। अब आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस, और प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? प्लस प्लस। अब कूलम जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने यही नहीं बताया कि ये दोनों आवेश के बीच क्या लगते हैं? प्रतिकर्षण बल लगते हैं कि आकर्षण बल लगेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के गुणनफल के, देखिए, उन दो आवेशों के गुणनफल के क्या होते हैं? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होते हैं। देखिए, दो आवेशों के बीच ये क्या है? समानुपाती है, समान रूप से चलेगा। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं उनके बीच की दूरी के। तो आपके बीच के दूरी r है ना, क्या होते हैं? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए, व्युत्क्रमानुपाती है। अब एक समीकरण, इस समीकरण क्या हो गया? 2। तो एक और दो समीकरण से चले तो यहाँ पे समानुपाती को, कांस्टेंट को हटाने के लिए के लगाया जाता है, जहाँ के एक नियतांक है जिसका मात्रकों की पद्धति और आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। गणितीय पद्धति में जब दोनों आवेशों के मध्य वायु का निर्वात हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहला पर दहला, इस सूत्र को याद करने का ट्रिक है, नहला पर दहला। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹, जहां एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का मान कब? निर्वात 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना कॉन्सेप्ट को उतारिए, अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं। नहला पर दहला यानी 9 × 10⁻⁹ हो गया,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना हो जाएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जब दोनों आवेशों को मध्य अन्य माध्यम हो तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, अतः बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। चूंकि एप्सिलॉन जो होता है एप्सिलॉन नॉट के, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और परावैद्युतांक क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह मापता है कि वह विद्युत क्षेत्र को कितना कम कर सकता है। और यहाँ पे विद्युतशीलता का मतलब वो भी पढ़ सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप बताता है। तो ये बातें थे। अब चलेंगे कूलाम के नियम के सीमाएं क्या क्या है। आवेशों के लिए ही सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। दूसरा नियम बताया गया था, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। और तीसरा नियम है, यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता है। यह नियम केवल अधिक दूरियों के लिए सत्य है। ठीक है।